नमस्ते। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे प्रतिरोध का नियम और समय का नियम, जिसमें कि हम धारा का नियम पढ़ लिए थे, यानी कि जूल के उष्मा नियम का हम 3 नियम था, जिसमें कि धारा का नियम था। तो धारा के नियम के बारे में तो हम पढ़ लिए थे। तो धारा के नियम के बारे में क्या किए थे, हम पिछले वीडियो में पढ़ लिए थे। अब इस वीडियो में जो यानी कि 3 नियम दिए गए थे, उसमें क्या था, धारा का नियम। तो धारा का नियम तो हम पढ़ लिए थे। अब हमारा क्या, अब हम पढ़ेंगे किसके बारे में, दूसरा और तीसरा, जो कि हमारा जूल के उसमें नियम 3 थे, उसको पहला हम पढ़ लिए थे और 2 अभी पढ़ेंगे, यानी कि दूसरा और तीसरा। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो पाठ 17 में आपका स्वागत है। तो चलिए, प्रतिरोध का नियम, ठीक ना। तो देखिए बाबू, किसी निश्चित विद्युत धारा द्वारा, यानी किसी निश्चित विद्युत धारा, यानी जो विद्युत धारा जो है कि एक मात्रा, अब वो मात्रा जो है कि निश्चित है। अब उस निश्चित विद्युत धारा, निश्चित विद्युत धारा द्वारा निश्चित समय में उत्पन्न ऊष्मा का, यानी कि उस विद्युत द्वारा निश्चित समय में, अब उसी मतलब कि देखिए बाबू, यहाँ पर किसी निश्चित विद्युत धारा द्वारा, अब वह जो है कि मात्रा उनका निश्चित है, तो उन विद्युत धारा द्वारा निश्चित समय में, तो निश्चित समय में, अब निश्चित समय भी है, यानी कि एक समय, मतलब उसका एक टाइम जो है कि बाबू निर्धारित है। तो उस टाइम में उत्पन्न ऊष्मा का परिणाम चालक के प्रतिरोध के समानुपाती होता है। समझे कि नहीं। यानी कि बाबू चालक के प्रतिरोध, यानी जो चालक में जो प्रतिरोध होगा वह ऊष्मा का समानुपाती होगा। कब होगा, जब निश्चित विद्युत धारा के निश्चित समय में उत्पन्न ऊष्मा होगा। अब तब अगर ऊष्मा उत्पन्न होगा तो चालक के प्रतिरोध ऊष्मा के समानुपाती होगा, अर्थात H समानुपाती I, यानी कि ऊष्मा जो है कि चालक के विद्युत धारा के मतलब कि चालक के प्रतिरोध के समानुपाती होगा। अब यहाँ पर समझे, अर्थात हम कह सकते हैं I समानुपाती I। अब चलिए यहाँ पर लिए, अब चलिए हम पढ़ते समय का नियम। ठीक, समय का नियम किसको पढ़ेंगे बाबू, समय का नियम। तो समय का नियम क्या कहता है हमारा बाबू, तो देखिए समय का नियम, किसी चालक का प्रतिरोध, अब कोई भी चालक, किसी बोला है तो कोई भी चालक, अब कोई भी चालक, ठीक, किसी चालक का प्रतिरोध उसमें बहने वाली धारा यदि स्थिर हो। अब देखिए, किसी चालक का प्रतिरोध और उसमें बहने वाली विद्युत धारा स्थिर हो, तो उत्पन्न होने वाली ऊष्मा उस समय के समानुपाती होता है, अर्थात असमानुपाती T। क्या हुआ बाबू, असमानुपाती T। तो यहाँ पर कहता है कि बाबू समय का नियम में किसी चालक, अपनी जैसे आप तार ले लीजिए, तो उस तार में क्या होता है बाबू, उस तार में चालक का प्रतिरोध, जो उसमें प्रतिरोध रहता है, वो प्रतिरोध और उसमें बहने वाली धारा, जो उसमें धारा जो बहता है बाबू, यानी विद्युत धारा में, यानी कि हमारे चालक में क्या बहता है, विद्युत धारा यानी कि करंट। तो वो धारा जो बहता है, तो वो यदि स्थिर हो, क्या हो, यदि स्थिर हो जाता है, तो उत्पन्न होने वाली ऊष्मा, तो जब उस समय ऊष्मा उत्पन्न होती है, तो उसी समय क्या कहते हैं, ऊष्मा जो है कि समय के समानुपाती होता है, इसलिए समानुपाती T। ठीक, यहाँ तक पढ़ लिए। यानी कि बाबू हमारा क्या क्या नियम दिया गया था, हमारा नियम दिया गया था बाबू, हमारा नियम जो दिया गया था वह नियम क्या क्या था, धारा का नियम, ये धारा का नियम भी पढ़ लिए। ठीक, और दूसरा क्या दिया था बाबू, दूसरा हमारा दिया था प्रतिरोध का नियम, और तीसरा क्या था हमारा, वो समय का नियम। ये तीनों को हम पढ़ लिए। अब देखिए बाबू, ये तीनों हम पढ़ लिए। ठीक, अब अगले वीडियो में हम आपसे मिलेंगे, बताएंगे कि उसमें बताएंगे कि विद्युत शक्ति क्या है। अभी तक आप विद्युत धारा पढ़े, अब आपको बताएंगे पिछले वीडियो में विद्युत शक्ति क्या है। तो अगर आप लोग उतारना चाहते हैं तो उतार सकते हैं। उतार लिए बाबू।
उतार लिए बाबू। तो हम जो है कि उस जूल के उसमें नियम को 3 प्रकार का था, वो तीनों प्रकार को हमने समाप्त किया। अब मिलते हैं अगले वीडियो में, ठीक है ना। तो जुड़ना ना भूले थाला ऑनलाइन क्लासेस। तब तक के लिए धन्यवाद।